हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो देखिए, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इसको समझ लीजिए तो आगे फिर आपको डाटा स्ट्रक्चर में या सी प्रोग्रामिंग में या कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। और ये बहुत आसान भी है ये। तो देखिए, फर्स्ट वी राइट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको मालूम है कि किसी भी प्रोग्राम को, जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए मेन प्रोग्राम एंड वेरियस प्रोग्राम्स हैज लेड टू द नोशन ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि एक मेन प्रोग्राम होता है और कई उसके साथ सब प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसीलिए जब जब आप कैसे सपोज कीजिए, ये आपका मेन प्रोग्राम है, सपोज कीजिए ऐसे। ठीक है। ये एक मेन प्रोग्राम है। दिस इज मेन प्रोग्राम, पहले आप समझ लीजिए क्या। ठीक। और इसके अंदर मान लीजिए ये जो है, से हमने कहा कि इसे P1 ये एक सब प्रोग्राम है, P2 ये एक सब प्रोग्राम है, P3 ये एक सब प्रोग्राम है। ठीक। तो चूंकि कोई भी मेन प्रोग्राम जो है और ये सब मिलके, और मेन देखिए, मेन प्रोग्राम के अपने स्टेटमेंट्स हैं, इसके अपने स्टेटमेंट्स हैं, जो भी इसका अंदर प्रोसेस हो रहा है इसके अपने स्टेटमेंट्स हैं और इसके अपने स्टेटमेंट्स हैं। तो जब मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम मिलके किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है कि देखिए, ईच प्रोग्राम मॉड्यूल कंटेन इट्स ओन लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल which can be accessed only by the given program module। मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोग्राम मॉड्यूल है, तो उस प्रोग्राम मॉड्यूल के अंदर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए P1 प्रोग्राम मॉड्यूल है हमारा, इसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल लिया हुआ है, जैसे हमने इंटीजर ए बी सी, हम मान लीजिए ए और बी और सी इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया है और इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। P2 वेरिएबल में हमने क्या किया है, सपोज कीजिए हमने एक्स और वाई यूज किया है और उसको यूज कर रहे हैं। P3 में हमने क्या किया है, से एस और आर यूज कर वेरिएबल लिया है और उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, जैसे ए बी सी है, वो विद इन P1 ही यूज हो सकता है, या एक्स वाई विद इन P2, सॉरी, एक्स वाई विद इन P2 ही यूज हो सकता है, या एस आर है तो ये विद इन P3 ही यूज हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं कि ईच प्रोग्राम मॉड्यूल कंटेन इट्स ओन लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो ये जो ए बी सी है, ये दे आर लोकल वेरिएबल। ठीक है, यानी दे कैन ओनली बी यूज्ड, दे आर लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी यूज्ड इन P1। सिमिलरली ये जो एक्स वाई है, दिस इज आल्सो लोकल वेरिएबल, क्योंकि इसके जो इस्तेमाल करने का एरिया है वो विद इन P2 है। ऐसे ये है आपका, दिस इज आल्सो लोकल वेरिएबल्स। ठीक। तो ये तो होते हैं लोकल वेरिएबल विच कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द गिवन प्रोग्राम मॉड्यूल। अब इसमें क्या होता है कि ऑल्सो सब प्रोग्राम मॉड्यूल्स में कंटेन पैरामीटर्स वेरिएबल्स विच ट्रांसफर डेटा बिटवीन ए सब प्रोग्राम एंड इट्स कॉलिंग प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि हर मॉड्यूल में, सब मॉड्यूल्स में कुछ पैरामीटर भी हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, जो मेन प्रोग्राम और इस मॉड्यूल के बीच में जो भी डेटा का आदान प्रदान होना है, वो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, इससे डाटा इसमें जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर ये इसको रिजल्ट रिटर्न करेगा, फिर इधर डाटा जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर ये इसको रिटर्न करेगा। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जो ये काम करते हैं, मतलब दे कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कॉलिंग प्रोग्राम टू सब मॉड्यूल एंड फ्रॉम सब मॉड्यूल टू कॉलिंग प्रोग्राम। दोज टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स या वेरिएबल्स। ठीक। तो ये तो हो गया, आपको हमने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताया, अभी लोकल वेरिएबल के बारे में बताया। अब इसको
इस चीज को अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, जिस दिन हमने आपको स्विच वाला एग्जाम्पल बताया था। अगर नहीं है रेगुलर तो आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। तो जिसमें हमने आपको सब एल्गोरिथम वाली जो हमारी वीडियो है उसमें आप देखिए, सब एल्गोरिथम वाली जो वीडियो है, एल्गोरिथम, क्योंकि बार बार उसको रिपीट करेंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। सब एल्गोरिथम वाली आप वीडियो देखिए, उसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि एक्सचेंज ऑफ टू वैल्यूज का, इंटरचेंज ऑफ टू वैल्यूज का। उसमें हमने क्या किया था कि एक स्टेटमेंट यूज किया था कि एक सब प्रोग्राम बनाया था स्विच, और इसके अंदर हमने यूज किया था ए और बी, ठीक है, ये यूज किया था। और फिर हमने इसको कॉल किया था, किसके लिए हमने कॉल किया था स्विच को, कॉल स्विच, और किसके लिए कॉल किया था हमने इसको मेन प्रोग्राम में, बीईजी और एक्स के लिए, ठीक। इसकी तो पूरी बॉडी हमने आपको बता दी थी कि इंटरचेंज, ये इंटरचेंज कर रहा था, इंटरचेंज कर रहा था वैल्यूज को, ठीक। और इसको फिर हमने मेन प्रोग्राम में कॉल किया था इसके लिए, ठीक। यहाँ पे आप पिछले वीडियोस में देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल ए एंड बी आर पैरामीटर्स। क्यों ये पैरामीटर्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जैसे मेन प्रोग्राम में हम इसको कॉल कर रहे हैं तो ये वैल्यूज मैंने उस दिन ही बताई थी, इसमें जा रही है और ये वैल्यू इसमें जा रही है। फिर जब रिटर्न हम कर रहे हैं तो लॉट के वैल्यू जो है वापस इनके थ्रू ही इसमें आ जा रही है। तो यानी ये जो वेरिएबल्स है, इससे हम मेन प्रोग्राम और कॉलिंग प्रोग्राम, वो सब प्रोग्राम और कॉलिंग प्रोग्राम में डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा का ट्रांसफर हम इसके थ्रू कर रहे हैं, या ऐसे आप समझ लीजिए, आपको और आसानी से समझा देते हैं। ये है हमारा कॉलिंग प्रोग्राम यानी मेन प्रोग्राम, और ये है हमारा सब प्रोग्राम स्विच, ये है हमारा सब प्रोग्राम, ठीक। अब सब प्रोग्राम में ये जो स्विच स्टेटमेंट है, ये इसको सारे स्टेप्स इसके हमने लिखे हुए हैं और इसको हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है ऐसे, और इसके अंदर अपना जो भी वो पिछली वीडियो में देखिए उसको, ठीक। अब कॉलिंग प्रोग्राम में जब हम इसको कॉल करेंगे, किसको, स्विच को, किसके लिए कॉल कर रहे हैं हम, बीजी और AUX के लिए। तो जब ये यहाँ से ट्रांसफर होगा डाटा, तो ये आएगा इसमें और ये आएगा इसमें, ठीक। फिर इंटरचेंज होने के बाद जब हम इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न भी जब हम ये लिखेंगे तो फिर ये डाटा एक्सचेंज होने के बाद ये आएगा इसमें और ये आएगा इसमें। यानी आप ये देखिए, कॉलिंग प्रोग्राम और सब प्रोग्राम के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वो इसी के थ्रू हो रहा है, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी के थ्रू। तो इसलिए इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। दीज वेरिएबल आर कॉल्ड पैरामीटर, ठीक। अब इसमें जब स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम में आप जाएंगे तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल और यूज किया है, टेम्प वेरिएबल। आप देखिए पिछली वीडियो में, सब एल्गोरिथम वाली वीडियो को। तो ये जो टेम्प वेरिएबल है वो चूंकि इसी स्विच सब प्रोग्राम के अंदर ही केवल यूज हो रहा है और इसकी रेंज या इसका जो स्कोप है वो विद इन द सब प्रोग्राम है, तो इसको, इस तरह के टेम्प स्विच को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। दे आर कॉल्ड local variable. Clear? It lives only in the procedure. Its value can be accessed and changed only during the execution of the procedure. In fact, the name temp may be used for a variable in any other module. मतलब ये जो temp आपने इस मॉड्यूल स्विच में यूज किया है, मान लीजिए एक प्रोग्राम मॉड्यूल और है, ठीक है, कुछ भी हमने नाम लिया, से मल्टीप्लिकेशन का है, उसके अंदर भी अगर हमको जरूरत है तो हम इस टेम्प को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रेंज विद इन दिस है, इसकी रेंज विद इन दिस है, तो ये एक दूसरे को इंटरफियर करेंगे, ये कोई चांस नहीं है। तो जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनको आप सेम नेम को कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है
कि वेरिएबल्स दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल प्रोग्राम मॉड्यूल्स आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनको सारे मॉड्यूल यूज कर सकते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। और वेरिएबल्स दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय सम प्रोग्राम मॉड्यूल्स दे आर कॉल्ड नॉन लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल्स जिनको सारे प्रोग्राम मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो विद इन दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर या विद इन दैट मॉड्यूल यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो इनके हिसाब से सिंपली आप ये अब जब लोकल और ग्लोबल के कॉन्सेप्ट से एक चीज ये निकल के आती है कि देयर आर टू बेसिक वेज फॉर मॉड्यूल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर मॉड्यूल्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, अगर डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके दो मेथड है। एक तो ये है कि डायरेक्टली, ठीक, और जब डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे तो फिर आपको पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं बाई वेल डिफाइंड पैरामीटर्स। अभी हमने आपको बताया कि पैरामीटर्स मतलब जो डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। और दूसरा, ये तो डायरेक्टली हो गया। दूसरा हो गया मेथड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया कि बाय मींस ऑफ नॉन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय मींस ऑफ नॉन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो दो तरह से मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक डायरेक्टली करना हो तो फिर आपको पैरामीटर्स का यूज करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली करना है तो फिर आपको नॉन लोकल या ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें एक चीज ये आती है कि द इनडायरेक्ट चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन वन मॉड्यूल बाय अनदर मॉड्यूल इज कॉल्ड ए साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है कि जब एक मॉड्यूल की वजह से the indirect change of the value of a variable in one module by another module is called a side effect। मतलब कि किसी दूसरे मॉड्यूल की वजह से किसी दूसरे मॉड्यूल की वेरिएबल की वैल्यू में चेंज हो जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग में भी, डाटा स्ट्रक्चर में, तो ये आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लोकल वेरिएबल क्या है, हालांकि नाम से ही पता चल जा रहा है, और ग्लोबल वेरिएबल क्या है। नहीं तो ये चीज आपको आगे तक दिक्कत देगी। तो इसको क्लियर करके चलिए। अगर नहीं क्लियर हुआ है ग्लोबल वेरिएबल, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से कमेंट लाइन में आप कमेंट करके लिखिएगा, मैं और एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। बट इट मस्ट बी क्लियर कि व्हाट इज लोकल वेरिएबल, व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इनटू दैट। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।